तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज का सबसे पहले हम लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। देखिए नाम से ही क्लियर है, परसेंट। सेंट का मतलब समझते हैं, सेंचुरी समझते होंगे। सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, पर मतलब हो गया इच। इच सेंट मतलब 100। मतलब अब देखिए इसको समझिए पहले कि इच 100 या परसेंट का मतलब क्या हुआ। सपोज मान लेते हैं हम आपको बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपीज, टोटल कितने हैं 100 रुपये हैं, और 100 में से अगर आप किसी को 20 रुपये दे रहे हैं, 100 में से किसी को कितना दे दिए, 20 रुपये दे दिए, तो नॉर्मल आप बोलिएगा कि 100 में से हम कितना दिए, 20 दिए। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में बोला जाए तो आप बोलिएगा कि हम 20% दिए। अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में इसको बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलिएगा कि 20% दिए। 100 में अगर किसी को आप 20 रुपीज दे रहे हैं तो आप उसको या तो बोल सकते हैं कि 20 रुपये दिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि 20% रुपए दिए या 20% दिए। अगर मान लो कि 35 रुपीज दे रहे हो आप, तो आप क्या बोलोगे, या तो 35 रुपये दिए आप, या नहीं तो बोल सकते हैं 35% दिए। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिकली है क्या, परसेंटेज बेसिकली है क्या कि आप बेस वैल्यू क्या मान के चलते हो, 100। बेस वैल्यू क्या मान के चलते हो, 100। और 100 में जितना कुछ आप कर रहे हो ना, 100 में अगर 20 रुपए दे दिए तो आपको क्या उस चीज को डिनोट कर रहे हैं, 20% डिनोट कर रहे हैं, 20% डिनोट कर रहे हैं। और 20% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या लिखते हैं, 20% को अगर आप भिन्न में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं आप लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कहां से आया, ये 100, ये जो आपका परसेंटेज का साइन है ना, इसको आप हटाए तो उसके बदले में आप क्या किए, 100 से भाग किए, तो आपका जो बेस वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 100 हो गया। और उस 100 में कितने की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है। ठीक है ना, तो परसेंट का बेसिकली यही अर्थ होता है कि आप 100 में कितने का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को अगर हम मान लो कि 20% लिख रहा है, और इस परसेंट को आपको हम बोल रहे हैं कि इस 20% को आप भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करते हैं कि आप लिख देते हैं 20 और बट्टे में 100। यही करते हैं, प्रतिशत को हटा के क्या करते हैं, 100 कर देते हैं भाग। तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब ही होता है ना, डिवाइडेड बाय 100। बेस आपका क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो परसेंटेज का जो वैल्यू होता है, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। बेस क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसीलिए अगर आप 40% लिख रहे हो तो 40%, अगर ये परसेंटेज वैल्यू हटाते तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप हटाइए तो क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड करता है। तो बेसिकली ये आपका परसेंटेज फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ये प्रतिशत के फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, ये भिन्न के फॉर्म में है। तो प्रतिशत से भिन्न में हमको अगर बदलना है तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत को हटा के 100 से भाग करते हैं। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, अगर हम सपोज लिख दे 1/5, और इस 1/5 को, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भिन्न है। अब इस 1/5 को हम आपको बोल रहे हैं कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज में बदलिए। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं और बोलते हैं 20% हो गया। लेकिन ये होता कैसे है, देखो यार, ये जो डायरेक्ट आप 100 से गुणा करके 20% लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आपको 1/5 लिखा हुआ है और बोला गया है कि इस 1/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो इस 1/5 में आप क्या कीजिए, 100 से गुणा की तो फिर 100 से भाग, ये कर सकते हैं। अगर आप 1/5 में 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 से भाग कर दे रहे हैं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा तो आपका 1/5 ही है। ठीक है, और आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100।
तो ये जो 100 है ना, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 100, अगर ऊपर जाएगा तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/5 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 1/5 इंटू 100% से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ 100 बहुत आदमी लिख देता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं वो गलत हो जाएगा आपका। अगर करने के लिए आप कर देते हैं आंसर आ जाता है, लेकिन अगर आप देखिएगा कॉन्सेप्ट तो 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट कहाँ से आता है, ये जो डिवाइडेड बाय 100 है ये परसेंट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से अब आपका वैल्यू आता है 20%, ठीक है। तो बेसिकली परसेंटेज मतलब क्या होता है, हमारा बेस वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये परसेंटेज अगर आप हटाइएगा तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। तो अगर 40% है, परसेंटेज हटा तो हमारे भाग में क्या आएगा, 100 आएगा। अगर कोई भिन्न है, उस भिन्न को हम अगर मान लो 2/5 है, 2/5 हम आपसे पूछे कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा कि 2/5 है। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं, और इसको 100% से गुणा करने के बाद अगर काटोगे तो ये 20 बार में जाएगा, और 20 दूना 40% होगा, ठीक है। अगर हम 3/5 लिख रहे हैं, 3/5 कितना परसेंट होगा, तो आप बोलिएगा 3/5 है, तो 3/5 और गुणा कर देंगे किससे, 100% से। तो यहां से अगर हम काटेंगे 20 बार में जाएगा, और 20 दिया 60% होगा। अगर 4/5 लिख रहे हैं तो ये कितना होगा, 4/5 और गुणा किससे करेंगे, गुणा करेंगे 100% से। ये कितना जाएगा, ये 20 बार में काटेगा, और 20 गुना 4 80% होगा, ठीक है। अगर 1/5 का वैल्यू हम आपसे पूछे तो 1/5 का वैल्यू आप क्या बताइएगा कि 1/5 गुणा में कितना कीजिएगा, 100%। यहां से क्या आ रहा है, 20% आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपको 1/5 पता है कि 20% होता है, 1/5 पता है कि 20% होता है, और आपसे 3/5 का वैल्यू पूछा गया, तो आप 3/5 गुणा 100 नहीं करना है, आपको बस ये समझना है कि 1/5 अगर 20% है, और यहाँ कितना है 3/5, इस 3/5 को आप तो ये भी लिख सकते हैं कि 1/5 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना। तो 1/5 गुणा में 3 लिखे तो क्या आया, 3/5 हुआ। इसका मतलब कि अगर आप यहां 3 से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहां भी 3 से गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। तो 1/5 अगर 3/5 हुआ तो 20% को आप क्या लिखिएगा, 60%। अगर 1/5 हमारा 20% है, 4/5 का वैल्यू पूछा गया है, तो आप यहाँ देखिए कि 1/5 में कितना से गुणा किया जाए कि 4/5 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 1/5 में हम अगर 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4/5 हो रहा है, और 1/5 अगर 20 है, तो अगर इधर 4 से गुणा किए तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे, और इधर अगर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, बहुत सारा आपका फ्रैक्शन होता है जिसको आपको थोड़ा याद रखना होता है, लेकिन उसके लिए रटना नहीं है। वो जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि रटना है। जैसे अगर हम बोले कि 1/2 कितना परसेंट होगा, आप बोलिएगा 1/2 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100%, तो ये कितना होगा, 50%। अगर 1/3 इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या कीजिएगा, 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100% कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 3, और उसको अगर आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो क्या होगा, 33.1/3%, ठीक है। उसी तरह अगर 1/4, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि जो भी परसेंट वैल्यू में आपको दिया हुआ है, जो भी वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, उसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है ना, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, वो जब हम सवाल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा, 1/4 इंटू 100% यानी कितना हो जाएगा, 25%। उसी तरह 1/5 को करना है,
1/5 इंटू 100% कितना हो जाएगा 25%, सॉरी 20%। 1/5 इंटू 100% करोगे तो कितना हो जाएगा 20%। इसी तरह अगर 1/6 से करना है, ये कितना होगा 1/6 इंटू 100%, तो 100%/6 हो जाएगा। अब 100%/6 को आप अगर भाग गुना करोगे तो टेंशन होगा, तो आप क्या करो, काट दो। 2 से काटोगे तो ऊपर क्या आएगा 50%, नीचे क्या आएगा 3, तो 50 में 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है। उसी तरह अगर 1/7 का अगर वैल्यू आप पता करते हैं तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है 1/7 इंटू 100%, यानी 100% डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। 100% डिवाइडेड बाय 7 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 100% डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आप कितने से भाग कीजिएगा, तो आप इसको 14 से भाग कीजिएगा। 14 गुना 7 कितना होता है 98 होता है, तो ये हो आपका हो जाएगा 14.2/7%। आपको सपोज डेट कोई एक वैल्यू दे दिया, आपको बोला गया कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 16.2/3% कितने के बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। ठीक है। और आपको ये वैल्यू अगर पता है ना, तो सवाल आपका इतना फास्ट बनेगा ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता, निकालना पड़ रहा है, तो क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेना, ये वैल्यू धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ब खुद सारा वैल्यू याद हो जाएगा। कम से कम 1 से लेकर 20 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, और आगे भी आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी तरह करना है। मान लो कि हम अगर 1/7 14.2/7% लिखा है, ठीक है, हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए 5/7 का वैल्यू क्या होगा। अगर कहीं 5/7 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज में, आपको 1/7 का वैल्यू पता है कि 14.2/7% होता है, तो 5/7 का वैल्यू, तो आप यहां देखिए 1/7 14.2/7, तो 1/7 में कितना से गुना किया कि 5/7 हो गया, तो आप बोलिएगा 5 से गुना हुआ है। जब यहाँ 5 से गुना हुआ है तो यहाँ भी क्या कीजिए, आप 5 से गुना कीजिए। तो यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 14×5 = 70। यहाँ 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा 10, और ये क्या होगा 7। लेकिन जब आप किसी भी चीज को पूर्णांक में लिखते हैं ना, जब पूर्णांक में लिखते हैं, ये जो ऊपर वाला अंश होता है और ये जो हर होता है, ये हर हमेशा इस अंश से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका अंश बड़ा है ना, तब ये गलत हो गया। अभी जो ये लिखा हुआ 70.10/7 ये गलत लिखा हुआ। ठीक है। आपको जब भी आपका अंश इस हर से बड़ा हो जाए तो समझिए कि गलत हुआ है। तो आपको जब भी ऐसा केस है कि 10/7 यानी अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया, तो आप इस हर से फिर से इसमें भाग लगाइए। तो अगर इस 10 में भाग दीजिएगा 7 से तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है। तो 70 प्लस ये अगर कीजिएगा तो कितना आएगा 1.3/7 आएगा। ठीक है। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा 71.3/7%। यही आपका आंसर होगा। 1/6 का वैल्यू 16.2/3% है। ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए 4/6 का वैल्यू, या 4 नहीं 5/6 का वैल्यू पूछ दिया जाए, तो आप कैसे निकालिएगा। आपको पता है कि 1/6 का वैल्यू आपके पास कितना है, 1/6 का वैल्यू है 16.2/3%। ठीक है। और आपसे पूछा गया 5/6 का वैल्यू, तो 5/6 का मतलब क्या हो गया भाई, कि अगर 1/6 का वैल्यू 16.2/3% है, 5/6 का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ 5 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी हम 5 से गुना कर देंगे। यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो 16×5 5 दूना 10/3। आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला संख्या है इस नीचे वाले संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर इस 3 से 10 में भाग दीजिए। 3 से 10 में भाग दीजिएगा कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 10/3 को 3.1/3 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 83.1/3। क्यों, क्योंकि ये 3.1/3 जो ये इसका जो हम लिखे ना, ये ऐसे लिखे भाई 80 प्लस 3.1/3, तो यहाँ से आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 83.1/3%। तो देखिए ये सब चीज ना, ये जो भी चीज अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं,
ये कितना भी डिस्कस करे, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये फायदा तब आपको देगा जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। सवाल में जब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा तब आपको इसका असली फायदा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 50% का वैल्यू, 50% को अगर भिन्न में बदला जाए तो क्या लिखिएगा? 50% को भिन्न में बदलिएगा तो 50/100 लिखिएगा, और यहां से क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो 50% को अगर आप भिन्न में बदल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1/2। अगर 40% को भिन्न में बदल रहे हैं तो कितना आएगा? प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे में किससे भाग जाएगा? 100 से भाग जाएगा। 40% को अगर भिन्न में लिखिएगा तो ये कितना होगा? 2/5 होगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि 100% को लिखना है भिन्न में, तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप बोलिएगा कि इस परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो भाग नीचे में 100 से जाएगा, तो 100/100 अगर हो गया, ये कितना आया? 1। तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, 100% का वैल्यू 1 के बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम 200% की बात करें, अगर हम बोले कि 200% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, अब बोलिएगा इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना जाएगा? 100 जाएगा, और यहां से वैल्यू क्या आएगा? 2। तो 200% का वैल्यू कितना हो गया? 2। अगर इसी तरह हम बोले कि 300% का वैल्यू बताइए, तो आप बोलिएगा 3। 400% का वैल्यू 4। तो मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन आ गया, सपोज दैट मान लीजिए 11/7 लिखा है। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि 11/7 कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा? 100% से गुणा कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 1100/7%। फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मामला क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अब देखिए 11/7 है, तो इस चीज को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 से अगर इसमें भागा दीजिए तो एक बार में गया, प्लस कितना बचा? 4 बचा। अगर इसको पूर्णांक में आप इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखिएगा? अगर आप इसको पूर्णांक में लिखते हैं तो क्या लिखिएगा? 1/4/7। 11/7 को ये पूर्णांक में लिख सकते हैं, 1/4/7। 1/4/7 का मतलब होता है सर 1 + 4/7। 1 + 4/7। 1 आपको पता है कि 1 कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 1 कितना हो गया? 100% हो गया। और 4/7 कितना परसेंट होता है? तो आपको 1/7 का वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7। ठीक है, 14.2/7%। अब यहाँ 1/7 का वैल्यू 14.2/7% होता है, लेकिन आपको चाहिए कितना? 4/7% का वैल्यू। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, 4 दूना 8/7। यानी 4/7 का जो आपके पास वैल्यू आएगा वो कितना आया? 56.8/7। और आपको हम बताए कि ऊपर वाला जो वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो फिर इससे भाग दीजिए। इससे भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो इससे 8/7 में अगर भाग दीजिएगा तो 1.1/7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 56 + 1.1/7 कितना हो जाएगा? 57.1/7%। तो फाइनली 4/7 का जो आपका वैल्यू आया वो कितने के बराबर आया? 57.1/7%। तो यहाँ 1% का वैल्यू कितना था? 100%। 4/7 का कितना आया? 57.1/7%। तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया? 157.1/7%। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का फ्रैक्शन दिया हो जहां आप गुणा भाग करके अगर निकालना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो उसके लिए इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपको 13/2 कर रहा है और इस वैल्यू को बोला जा रहा है कि आप बताइए कितना होगा। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 13/2 आपसे बोला जा रहा है और इस वैल्यू को बोला जा रहा है कि बताइए परसेंटेज में कितना होगा।
तो 13/2 को अगर परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100% से आपको गुणा करना होगा, और 100% को गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1300/2%। तो ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि 13/2 जो है, 13/2 को अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6.1/2 लिख सकते हैं। 6.1/2 का मतलब हुआ 6 + 1/2, और 6 + 1/2 का मतलब हुआ 6 कितना परसेंट हो गया 600%, और 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/2 कितना परसेंट होता है, तो 50% होता है। और इस दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया 650%। तो ये सब चीज आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि आगे सवाल जब आप कीजिएगा ना, तो इस चीज अगर ऐसे डाटा आ जाएंगे तो उसमें अगर बेसिक मेथड से जाएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कैसे हमको करना है तो क्या है कि टाइम बहुत कम लगेगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो आपको लगेगा कि ये टाइम आपको नहीं लेगा, एकदम कम कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होता है ना भाई, फ्रैक्शन का जो वैल्यू परसेंटेज में या परसेंटेज का जो वैल्यू फ्रैक्शन में होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो हमारा हो जाएगा प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो देखो अब एक कॉन्सेप्ट एक होता है परसेंटेज में। परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 20/50 का कितना परसेंट है, 20/50 का कितना प्रतिशत है, ऐसा सवाल आता है। ये बेसिक लेवल का सवाल है लेकिन जानना जरूरी है, बहुत यूज है। 20/50 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है ये अगर आपको निकालना है ना, कितना परसेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए। क्या रखिए, वैल्यू, वैल्यू मतलब मान, डिवाइडेड बाय बेस, जो आधार है आपका, इंटू 100%। वैल्यू बाय बेस इंटू 100%। अब देखिए आपके पास एग्जांपल यहाँ है, क्या है कि 20/50 का कितना परसेंट है, तो वैल्यू वैल्यू क्या है, यहाँ मान क्या है 20। देखो बेस जिसके साथ भी, जिस भी संख्या के साथ का, की, जिसका, जिसकी, ये सब जिसके साथ भी लगा रहे ना वही बेस होता है, वही क्या होता है, उसी को बेस हम मानेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, पूरा परसेंटेज में आपको इसका यूज होगा। जिसके साथ भी का, की, जिसका, जिसकी या से ऐसा कुछ लगा रहे उसी को हम हमेशा क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, वही क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ अगर आप देखिए कि का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ 50 के साथ, तो आपका बेस क्या हो गया, बेस हो गया 50। ठीक है, तो कितना परसेंट आपसे पूछा गया कि 20/50 का कितना परसेंट है, तो बेस यहाँ क्या हो गया, बेस हो गया 50, वैल्यू क्या है 20, कितना परसेंट, 100 से गुणा कर दीजिए, ये काटिएगा ये जाएगा 2 बार में, 20 दूना 40%, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जब आपको ये चीज निकालना पड़े कि कितना परसेंट है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100%। यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे कि कौन किसका कितना परसेंट है। अब अगर आपको ये चीज दिया रहे कि कम, अधिक या वृद्धि या कमी, हम आपसे ये पूछे कि बताइए 20/50 से कितना प्रतिशत कम है, 20/50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो जब इस टाइप का आपको कुछ सवाल है या कहीं यूज है, उसके लिए क्या कीजिएगा कि उसके लिए हम एक फॉर्मूला लाते हैं, वो क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है, जो अंतर है,
डिफरेंस मतलब अंतर, डिवाइडेड बाय बेस मतलब जो आधार है, इनटू 100%। अब देखिए अंतर किसका लेना है, अंतर इस दोनों का लेना है जिससे पूछा जाएगा कि किससे कोई संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो उस दोनों संख्या का क्या लेना, अंतर। तो यहाँ 20 और 50 का अंतर क्या है, 20 और 50 का अंतर यहाँ है भाई 30। बेस अभी आपको बोले थे कि जिसके साथ भी का, की, से, जिसका, जिसकी लगा रहे, तो से किसके साथ लगा है, 50 के साथ। बेस कितना है 50 इंटू 100%। यहां से कीजिएगा तो ये जाएगा 2 बार में, 30 दूना 60%। तो 20 50 से कितना परसेंट कम है, तो आपका आंसर आएगा 60% कम है। ठीक है, फॉर्मूला सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी यूज होगा, परसेंटेज में इसका काफी यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काफी यूज होगा। ठीक है, अब एक चीज और आता है, अब एक चीज और ये आता है, अगर आपको ऐसा लिखा है कि इफ a% ऑफ b, इफ नहीं लगा रहेगा भाई, सिंपल बात है कि a% ऑफ b जो होता है ना, वो बराबर होता है b% ऑफ a का, यानी b का a%, b का a% ये बराबर होगा a का b%। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। कैसे होगा, a% ऑफ b, मान लो हम लिखते हैं कि 24% ऑफ 25 इक्वल टू b% ऑफ है 25% ऑफ 24। ठीक है, a का वैल्यू हम क्या माने 24, b का वैल्यू क्या माने 25, तो 25% ऑफ a इक्वल टू 25% ऑफ 24, 24% ऑफ 25 इक्वल टू 25% ऑफ 24। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 24% है, परसेंट हटाओगे नीचे में क्या आ जाएगा 100, ऑफ मतलब गुणा 25, और इधर परसेंट हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, गुना में क्या आ जाएगा 24। तो यहां काटिएगा तो ये कितना जाएगा 4 बार में, और ये कितना जाएगा 6 बार में, तो इधर वैल्यू क्या आया 6। यहां काटोगे ये कितने बार में 4 बार में, और यहां से काटिएगा कितना जाएगा 6 बार में। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन होता है कि a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। ठीक है, b का a% किसके बराबर होता है, a के b% के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज था आपका परसेंटेज का। ठीक है, ये अभी हम सवाल नहीं करवा रहे हैं, ये बस बेसिक डिस्कशन करने आए थे, ये बेसिक है, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले पार्ट से हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो कुछ वैल्यू है, जो कुछ फॉर्मूला था उसका नोट्स बना लीजिएगा। अगले पार्ट से हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, तो जो भी चीज अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे हो गया ना, जब हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, और फ्रैक्शन वैल्यू जो हम आपको याद करने बोल रहे थे कि 50% का कितना होता है, 16/2/3% का कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, जब हम सवाल करना शुरू करेंगे वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हम अभी डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग सवाल करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।